Dear students of City High School, Assalamu alaikum. क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्सेस। इसके हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आज करेंगे। जो है न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में आगे पास जो है वो 4.1 से लेके 4.5 तक जो है वो सॉल्व करवा दिए गए थे। जो है अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं 4.6 है, 7, 8, 9, 10 तक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको आज के लेक्चर में समझाए जाएंगे, अंडरस्टैंड करवाए जाएंगे। जो है तो बिना तख़ीर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल आज करेंगे वो होगा 4.6 गिवन डाटा। तो अपनी बुक्स आप ले आएँ, बुक्स लाजमी है, बुक ओपन होगी, उससे हम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग करेंगे और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके फिर इसको हम साथ ही साथ क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्वेशन न्यूमेरिकल्स की जो आपके पास गिवन डाटा है जो इसका सोल्यूशन है वो लगा दिया जाएगा। जो है जब तक आप बुक लेकर आ रहे हैं तब तक आपको मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे वो थे टॉर्क का फार्मूला था, उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई थी और उसके बाद जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आ गई थी, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वगैरह जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, उसका जो न्यूमेरिकल्स थे वो हम पहले सॉल्व कर चुके थे। वो थे 4.1 से लेके 4.5 तक। जो है 4.6 से जो है वो अब आगे स्टार्ट हो रहे हैं। ये रिलेट करेंगे अबाउट टॉर्क रिलेट करेंगे, कपल आर्म, कपल के बारे में। उसके बाद जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, वो वाले न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जो ठीक है, तो बुक ओपन करते हैं। बुक का जो पेज नंबर है वो है आपके पास 105। इसमें न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.6 से। जो है तो 4.6 न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। यानी कि हमें जो चीज़ दी हुई है दैट इज़ रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो आर के इक्वल है। रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, इट इज़ 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आपके पास आ जाएगा 0.16 मीटर। जो ठीक है जी, किस पे डिवाइड किया पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुके हैं। सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 पे डिवाइड किया जाता है। इसको 16 सेंटीमीटर था, मीटर में क्यों डिवाइड किया हमने, इसकी वजह आपको बता देते हैं। क्योंकि रेडियस है, रेडियस क्या चीज़ है, ये एक लेंथ है और लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर। इसलिए न्यूमेरिकल्स को जब भी सॉल्व किया जाता है तो उनको अपने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है। तो उसमें स्टार्टिंग में बताया उसने क्या, स्टीयरिंग है गाड़ी का, उसका जो रेडियस है वो कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर और 0.16 मीटर जो है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसने लिखा फाइंड द टॉर्क। टॉर्क आपने फाइंड करना है प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अगर वहाँ पे कपल जो प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी फोर्स लगने की वजह से, 50 न्यूटन फोर्स। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट उसने में दिया, उसने कहा कि जो आगे पास फोर्स लग रही है F वो कितनी है जी, 50 न्यूटन। ज़ाहिर बात है वहाँ पे आगे पास क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क प्रोड्यूस होने के साथ साथ आपने वहाँ पे कपल बताना है, कपल प्रोड्यूस कितना होगा टॉर्क, ये भी आपने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है और इसके मुताबिक कपल भी हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे। कुछ डायग्राम से देखते हैं कि उसने कहा तो कपल का हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिंपल सी टॉर्क फाइंड की। टॉर्क फाइंड करने से आपके पास कपल कैसे क्रिएट होगा, कैसे उसको फॉर्म करवाया जाएगा, क्योंकि स्टीयरिंग ऑफ कार है। उसको देखो यहाँ पे ड्रा करते हैं। फर्स्ट करते हैं कि दिस वन इज़ अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार एंड इट हैज़ अ रेडियस इज़ 16 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू जो है, और यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है कितनी, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 50 न्यूटन की फोर्स हम लगा रहे हैं। अब जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को अगर हम एक साइड से मूव करवा रहे हैं तो जो ऑपोजिट साइड है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव करेगा। इस साइड पे हम फोर्स नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक एंड पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली क्या करेगी, फोर्स भी लगेगी। कितनी फोर्स होगी, विच इज़ इक्वल टू दिस फोर्स, इतनी फोर्स के इक्वल ही होगी और उसका जो मोमेंट आर्म है वो भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। इट मीन्स जितनी टॉर्क एक साइड पे हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे उतनी ही फोर्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी और वो उसी के इक्वल होगी। दे विल फॉर्म अ कपल, तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, कपल को प्रोड्यूस करवाएंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे डायग्राम में, ये फोर्स वो थी जो हमने अप्लाई की, जो हमें दी हुई थी,
अब जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा ये भी किसके इक्वल होगा 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी आपके पास F इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन के इक्वल होगी जो है, ठीक है जी। इसे आप F1 कह दो, ये F2 कह दो, इसे R2 कह दो और ये R1 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे स्टीयरिंग ऑफ कार पे एक तरफ हम खुद फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जो ऑपोजिट साइड थी ये वाली साइड, यहाँ पे उतनी ही फोर्स लगेगी, उतना ही मोमेंट आर्म होगा, क्योंकि रेडियस है, सर्कल है, स्टीयरिंग आगे पास कैसी होती है राउंड शेप में, उसका रेडियस अगर एक साइड पे उतना है तो उसका रेडियस अदर साइड भी क्या होगा, उसके इक्वल ही होगा जो है, वो वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती। तो आप इसमें लिखते हैं सोल्यूशन में, सिंपल सी चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। सोल्यूशन इसको फाइंड करने के 2-3 मेथड्स होंगे। आप किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हम सिंपल तरीका यहाँ पे यूज़ करते हैं टू फाइंड द टॉर्क। टॉर्क फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा, तो हम स्टार्टिंग में पहले फार्मूला बता दें उसको। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, वी नो दैट टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म लेंथ जो है, ये L मल्टीप्लाई बाय F जो है। अब आपके पास मोमेंट आर्म भी है और आपके पास जो यहाँ पे मोमेंट आर्म ने किसको कहा हुआ है, R के इक्वल। रेडियस जो था, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपके पास रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मोमेंट आर्म कह रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके, अप्लाइड फोर्स के। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मोमेंट आर्म की। इसलिए यहाँ पे आप साथ में लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं कि जो मोमेंट आर्म है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है जो है। तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, F मल्टीप्लाई बाय R। F की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.16, ठीक है जी। इन दोनों का हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.16 है, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 8 न्यूटन मीटर। 8 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू टॉर्क। ये आपके पास वो टॉर्क प्रोड्यूस हुई जो उस साइड पे क्रिएट हो रही थी। इसे हम क्या करते हैं, ज़रा आसानी के लिए इसको हम नाम देते हैं टॉर्क 1 का। इट इज़ टॉर्क 1, जो कि आपके पास एक साइड पे क्रिएट हो रही थी, उससे हमने टॉर्क 1 कह दिया जो है, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे, इसीलिए सिमिलरली हम कर सकते हैं, सिमिलरली आगे पास सेकंड टॉर्क प्रोड्यूस होगी, टॉर्क 2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R। अब F आपके पास यहाँ भी कितना है, आपके पास सेम उतना ही 50, और R की वैल्यू अगेन उतनी 0.16, इसका भी यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन मीटर टॉर्क 2। अब यहाँ पे आप ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, क्या, इसको F1 कह दें, L1 कह दें, F1 R1, इस तरीके से इसको F2 और R2, वो भी तरीका ठीक है। अगर आपने कन्फ्यूजन से बचना है, इसको आप सबको क्या कह दो 1, ये 1 के साथ रिलेट हो जाएगा, और इसको आप रिलेट कर दो 2 के साथ। एक तरीका तो ये है, या दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें, यहीं पे ये जो आपके पास रेडियस था, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि पूरी आगे पास क्या हो जाएगी, जो है वो कपल कर जो प्रोड्यूस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, 0.32। इसका आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। वो तरीका भी ठीक है, उससे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कि हमने 2 आंसर्स फाइंड कर लिए थे, एक टॉर्क जो आपके पास 1 एंड पे लग रही टॉर्क 1, और एक आपके पास सेकंड टॉर्क जो कि अनदर एंड पे अप्लाई हो रही थी। अगर हमने कपल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 कपल के लिए एडिंग 1 and 2, 4 कपल जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 किसके इक्वल थी, 8 न्यूटन मीटर। टॉर्क 2 किसके इक्वल है, 8 न्यूटन मीटर। दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्लस कर दी, 8 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 8 कितना हो गया, 16,
और न्यूटन मीटर, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कपल के लिए जो है। ठीक है जी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ न्यूमेरिकल जो हमने क्या करना था, सिंपल सा फाइंड करना था। ठीक है, इसमें डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा हो जाती है, उससे भी आप इसको अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं जो है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव ऑन कर रहे हैं जो है 4.7 पे जो है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 4.7। गिवन डाटा, इसमें भी देखते हैं हमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ हमने जो है वो फाइंड करनी है। अगेन अपनी बुक्स ओपन कर लें स्टूडेंट्स, तो बुक्स पे लिखें, पेज नंबर वही होगा। उसने लिखा है जी, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर उसने कहा है हैंग की हुई है। पिक्चर को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं आपके पास। ये आपके पास लेट अस सपोज अ पिक्चर, इट इज़ अ पिक्चर, इट इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, इसको मतलब 2 आगे बाद रस्सी नुमा कोई धागे नुमा चीज़ है, उससे आपने इसको क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है, जो अटैच किया हुआ है। फिर उसने कहा द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 एंड 4.4 न्यूटन। उसने कहा जो आपके पास टेंशन क्रिएट हो रही है, टेंशंस मीन यहाँ पे भी टेंशन होगी, इसकी वैल्यू कितनी उसने बताया 3.8 न्यूटन, और एक यहाँ पे है इसकी वैल्यू है आपके पास 4.4 न्यूटन। ठीक है जी, ये 2 वैल्यूज आगे उसने बता दी, एक 4.4 न्यूटन और एक उसने कहा वो आगे पास क्या है 3.8 न्यूटन। अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि इस पे 3.8 है या इस पे 3.8, उसने कहा एक पे 3.8 है एक पे 4.4 है, दोनों टेंशन आगे उसने कहा कि यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं जो है। अब दोनों ठीक ही थी, एक को हमने T1 कह दिया और एक को हमने T2 की वैल्यू कह दी। अब आगे देखते उसने हमें कहा क्या है, उसने कहा इसमें जो आगे पास जो गिवन डाटा है, ये आगे पास उसने दिया हुआ था कि एक पिक्चर है वो वर्टिकली हैंग कर रही है बाय 2 स्ट्रिंग्स, एक की वैल्यू T1 थी, एक की वैल्यू क्या थी T2 थी जो है। उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपके पास कि T1 जो है वो लेफ़्ट साइड वाली है या आगे पास जो T2 है वो राइट साइड वाली है। उसने कहा 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों का आपके पास क्या है, एक पे जो है वो इतनी टेंशन है, एक पे इतनी टेंशन है, और आपने जो चीज़ फाइंड करनी है दैट विल बी द वेट ऑफ अ पिक्चर। पिक्चर का जो वेट है आपने वो क्या करना है, फाइंड करना है जो है। अब इसमें देखिए गिवन डाटा आगे पास यही होगा, T1 ये आगे पास दी हुई है 3.8 न्यूटन और टेंशन T2 जो है वो है 4.4 न्यूटन, और वेट वो आपने इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं इसमें सोल्यूशन में, सिंपल सा इसमें आपके पास सोल्यूशन होगा। यूजिंग हम करेंगे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या रिलेट हो रही है, इसमें जो हम बातें कर रहे हैं टेंशन क्या है फोर्स, वेट क्या है फोर्स, इट मीन्स कि इसमें हम वो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें फोर्स के रेलेवेंट चीज़ें इस्तेमाल हों जो है, और वो किस में थी, फर्स्ट कंडीशन में जो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो क्या होती है, सिग्मा F इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्योंकि सिग्मा F के बाद फोर्स है, फोर्स के 2 कंपोनेंट पड़े थे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अगर हम डायग्राम को देखें तो इसमें कोई भी जो फोर्स है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं लग रही जो है, ये 2 फोर्सेस ये भी अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं। जो वेट ऑफ अ बॉडी है, वेट ऑफ पिक्चर है, वो भी क्या है, वर्टिकली आगे पोजीशन में है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इट मीन्स कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें नो फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई सिग्मा एक्स एफ एक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड हेयर जो है। तो सिंपल सा क्या होगा, सिग्मा एफ वाई होगा। इसमें 2 फोर्सेस आगे पास क्या हैं, एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में है वो आपस में प्लस हो जाएंगी, और जो उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी जो है। देखिए अब इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में ही सिग्मा एफ, हमने कहा यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक T1 प्लस T2 एंड प्लस माइनस W। ये माइनस W क्यों आया, माइनस W इसलिए आया क्योंकि इसकी डायरेक्शन उन दोनों से क्या थी, ऑपोजिट थी, इस वजह से आगे पास आंसर होएगा। तो ये हो जाएगा F1 प्लस
F2 माइनस W इज इक्वल टू 0, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। अब ये यहाँ पे क्या था माइनस का, वहाँ जाके क्या हो गया प्लस का। अब T1 की वैल्यू भी गिवन है, T2 की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लस करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी थी 3.8 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 4.4, ये हो जाएगी 4.4 इज इक्वल टू W। इन दोनों को प्लस किया, सिंपली आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन। 8.2 न्यूटन इज़ द वेट ऑफ अ पिक्चर। इस तरीके से आपने क्या किया, उसका वेट फाइंड कर लिया पिक्चर का, जो आगे पास हैंग कर रही थी और आगे पास उसकी जो है टेंशन की वैल्यू कैलकुलेटेड थी। इसी तरीके से अगर दोनों आगे पास देखें, दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी वो पिक्चर आगे पास क्या कर रही है, हैंग कर रही है। अगर इसमें से एक भी फोर्स ज़्यादा हो जाए, वेट अगर ज़्यादा हो जाए, तो पिक्चर क्या करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, गिर जाएगी जो है। इट मीन्स कि इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इस वक्त अभी इक्विलिब्रियम की स्टेट में मौजूद है जो है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो भी इसी के रेलिवेंट है जो है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ही है वो जो है। देखते हैं बुक पे देखें, इसमें आगे पास 4.8 जो है, 4.8 गिवन डाटा जो है कि 4.8 का गिवन डाटा क्या होगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो है। ये भी न्यूमेरिकल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जो है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 4.8 में 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेस, 2 ब्लॉक्स हैं उनको हमने अटैच किया हुआ है और उनके मैसेज हैं 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। उनको अटैच किया हुआ है और एज शोन इन अ फिगर, जो कि फिगर में नज़र आ रहा है, बुक में साथ ही फिगर बनी हुई है जो है, ठीक है जी। 5 kg और 3 kg यहाँ पे मेंशन किया उसने कि 5 kg कौन सा मैस है और 3 kg कौन सा मैस है, और आगे उसने लिखा फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दोनों के अंदर आपने क्या करनी है, टेंशन के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा में मैसेज दिए हुए हैं हमें उसने। सबसे पहले लिखेंगे मैस M1 एंड मैस M2। 2 मैसेज हैं, एक को हमने कहा M1, एक को हमने कहा M2। M1 जो है जिसको मर्जी कंसिडर कर लें और M2 भी जिसको मर्जी कंसिडर कर लें आप जो है। तो हम लिख रहे हैं 5 kg M1 और 3 kg को हमने कह दिया कि वो क्या है, M2 है जो है। और उसने कहा टेंशन आपने फाइंड करनी है, टेंशन इज इक्वल टू T1 एंड टेंशन इज इक्वल टू T2। ये भी आपने दोनों में क्या करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। तो लिखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने अभी तक कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं पढ़ा कि हम सम ऑफ फोर्सेस करें और उसमें मैस को कंसिडर करें, ऐसा तो नहीं होगा जो है। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि टेंशन को कन्वर्ट किया जाता है आपके पास किसी का रिलेट करते हैं फोर्सेस के साथ। जैसे हमने यहाँ पे किया था, टेंशन थी और दूसरी चीज़ क्या थी, वेट। तो मैस को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, वेट के अंदर जो है। तो देखिए आगे पास यहाँ पे यही होगा, वी नो दैट इसमें आगे पास देखें क्या होगा फॉर्मूला वेट का, W इज इक्वल टू M और G, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेट। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, W1 इज इक्वल टू M1 G एंड W2 इज इक्वल टू M2 और G। इनको वैल्यू को कन्वर्ट कर लें। M1 की वैल्यू कितनी थी 5 और G की वैल्यू 10, इट इज़ 50 न्यूटन। M2 की वैल्यू 3 kg, G की वैल्यू 10 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन W2। सो आवर मैसेज विल बी कन्वर्टेड इनटू वेट और अ फोर्स जो है। हमारे पास जो मैसेज थे उसको हमने कन्वर्ट कर लिया फोर्सेस के अंदर जो है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो टेंशन को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ और टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अगर हम देखें M1 मैस आगे पास क्या था 5 kg मैस यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो आगे पास क्या है, दोनों की स्ट्रिंग्स होंगी जो है, और इसके बाद सिर्फ क्या है, इसने इसी का मैस अटैच किया हुआ है। ये आगे पास अगर 3 kg है, ये 5 kg है,
तो 3 kg का मैथ सिर्फ आगे पास इसके अंदर स्ट्रिंग है जो इसने अटैच की हुई है, वो आगे पास क्या कौन सी ये वाली रस्सी होगी ना, इसके यहाँ पे सेंटर में जो है इसके रेड और दोनों के दरमियान में जो इस जगह पे आगे पास टेंशन होगी, दैट विल बी ओनली रिलेट टू दिस, क्योंकि उसने सिर्फ W2 को अटैच किया हुआ है। अगर ये 5 kg है, इसने दोनों को अटैच किया, जो यहाँ पे रस्सी होगी इसने दोनों को अटैच किया हुआ है, 5 kg को भी एंड प्लस 3 kg को भी, दोनों एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। दैट इज़ वाई दे हैव मोर टेंशन दैन लोअर वन जो है। अब देखें यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे टेंशन 1 जो आगे पास यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम वही लगाएंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे दोनों पे हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा एफ इसके लिए क्या होगा, टेंशन अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड। यहाँ पे होगा T2 इज इक्वल्स टू या माइनस W2 इज इक्वल्स टू 0। टेंशन किस तरफ को थी, अपवर्ड, वेट किस तरफ को था, डाउनवर्ड जो है। तो अब आगे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ T2 इज इक्वल टू W2, और W2 की वैल्यू कितनी थी, 30 न्यूटन। तो एक आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 30 न्यूटन टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और ये आगे पास एक कैलकुलेट हमने कर लिया टेंशन को जो है। अब जो दूसरी है उसमें आगे पास क्या होगा, उसमें दोनों वेट आ रहे हैं। उसमें देखें अगर आगे पास यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 T1। अब देखें इसमें दोनों मैसेज हैं। एक मैस जो आगे पास 5 kg, ये यहाँ पे अटैच था, डायग्राम देखिए बुक पे बनी हुई है जो है, और इसके साथ ही रस्सी के साथ एक रोप के साथ उसने क्या एक और मैस अटैच किया विच इज़ 3 kg। अब जो यहाँ पे जो आगे पास स्ट्रिंग थी इसने दोनों को कैरी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है कैरी 5 kg वाले को भी, और जो 3 kg था उसका वज़न भी इसके ऊपर क्या है इफेक्ट कर रहा है जो है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लगाएंगे आंसर जो आगे पास माइनस W1 प्लस W2। अब आगे पास देखें यहाँ पे ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितनी थी आगे पास, दिस इज़ W1 विच इज़ 50 एंड W2 इज इक्वल टू 30। दोनों को प्लस किया, आंसर कितना आ गया आगे पास 80 न्यूटन इज इक्वल्स टू टेंशन T1 के इक्वल। और इसी तरीके से आपके पास ये न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया जो है। ठीक है, अब आप देखें जो न्यूमेरिकल में किए हैं, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आसान है और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इनकी जो है। डायग्राम में साथ मेंशन आपको करके बताई ताकि डायग्राम से आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। डायग्राम बुक पे नहीं बनी हुई हैं जो है, ये डायग्राम्स आपको क्यों बताई जा रही हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके जो है। न्यूमेरिकल्स आगे सामने सॉल्व कर दिए, इनकी जो है आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है बार बार जो है। और चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको दिए जा सकते हैं बोर्ड के पेपर्स में जो है। तो इन न्यूमेरिकल्स की आपने से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो आगे फर्दर को जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं रिमेनिंग उनको सॉल्व करवाया जाएगा, प्लस उनकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करवाया जाएगा। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।